नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे की जाए, यानी सामयिक घटनाक्रम की तैयारी कैसे करते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एमपीपीएससी में करंट अफेयर से लगातार प्रश्न आते हैं। निरंतर इन प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों स्वरूपों में आते हैं। तो अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के साथ साथ ध्यान रखिए कि इसमें स्पोर्ट्स यानी खेल भी शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं पिछले 5 वर्षों में, यानी 2016 से लेके और 2020 तक के बीच में, 25 जुलाई 2020 में जो लास्ट एमपीपीएससी प्री एग्जामिनेशन हुआ है, उस उसमें कितने प्रश्न विभिन्न वर्षों में आए हैं। तो वर्ष 2016 में 18 प्रश्न करंट अफेयर से आए हैं, वर्ष 2017 में 29 प्रश्न, वर्ष 2018 में 14 प्रश्न, वर्ष 2019 में 10 प्रश्न और वर्ष 2020 में 8 प्रश्न आए हैं करंट अफेयर। और इन करंट अफेयर में स्पोर्ट्स भी शामिल होता है। तो ये तो हुए एक्चुअल प्रश्नों की संख्या। इसके अलावा करंट अफेयर में लगभग इसके अलावा 10 से 15 प्रश्न और भी, 10 से 15 प्रश्न डायरेक्ट और लगभग 5 से 8 प्रश्न इनडायरेक्ट रूप में भी और शामिल होते हैं। यानी अगर हम कुल मिला के प्रश्नों की संख्या बताएं करंट अफेयर में तो लगभग 25 प्रश्नों तक पहुंच जाती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए, इनडायरेक्ट से यहां मतलब होता है कि वो प्रश्न रहते तो अन्य विषयों के हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्वरूप में वो करंट अफेयर की वजह से ही वहां पर पूछे गए। चलिए, तो अभी हम पहले समझते हैं कि आखिर ये करंट अफेयर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो पहले उनको एक समझ लेते हैं। तो करंट अफेयर के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल और खेल शब्दावली, खेल ट्रॉफियों से जुड़े प्रश्न, चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थान, पुरस्कार। पुरस्कार में ध्यान रखिए एमपी, इंडिया और वर्ल्ड से जुड़े हुए पुरस्कार। फिर महत्वपूर्ण और चर्चित पुस्तकें। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब पुस्तकों की बात होती है तो हमको सारी पुस्तकें रटने की जरूरत नहीं है। ढेर सारी पुस्तकें पब्लिश होती हैं हर साल, लेकिन आपको, जैसा कि मैंने कहा, केवल महत्वपूर्ण, चर्चित और विवादास्पद पुस्तकें ही पढ़ना है। और उन पुस्तकों को सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना कि पुस्तक और उसका राइटर का नाम। देखिए, आप पुस्तक भी पढ़ेंगे, उसका राइटर, पुस्तक का नाम पढ़ेंगे, उसके राइटर का नाम पढ़ेंगे और साथ में वो पुस्तक किस विषय पर केंद्रित है, यानी उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किसके आसपास, किस विषय के आसपास वो लिखी गई, उसे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आजकल जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर इस तरह के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं कि वो किस विषय से संबंधित है। फिर महत्वपूर्ण, विवादास्पद फिल्में, टेलीविजन सीरियल और थिएटर से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम फिल्मों की बात करें तो अगर मैं इस साल की बात करूं या पिछले साल की बात करूं तो महत्वपूर्ण फिल्में रुस्तम है, जोधा अकबर पिछले कुछ वर्षों में चर्चित और विवादास्पद रही है। अभी आने वाली फिल्मों में 83 आने वाली है, जो भारतीय क्रिकेट टीम की 1983 की जो वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता था उस पर आधारित है। बेल बॉटम फिल्म अभी आई है जो चर्चित रही, भुज फिल्म आई है जो चर्चित रही। तो इन फिल्मों में भी ध्यान रखिए, ना सिर्फ आपको फिल्म का नाम, उसके डायरेक्टर, इसके साथ साथ उसकी विषय वस्तु क्या थी, मतलब किन विषयों पर वो केंद्रित था, उसे याद रखने की कोशिश करना है। फिर इसके अलावा भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास, भारत में चलने वाली प्रमुख कल्याण और अन्य योजनाएं, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस, ये सभी जो टॉपिक हैं ये करंट अफेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, अब इस करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, हम कैसे आखिर करंट अफेयर की तैयारी को कर सकते हैं, तो उसे हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, करंट अफेयर आपकी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे बहुत ध्यान से देखने, समझने और याद करने की कोशिश करें। पहला, रोज कम से कम 30 से 40 मिनट एक न्यूज़पेपर पढ़िए। एक न्यूज़पेपर को पढ़ने की आपकी प्रॉपर आदत होना चाहिए। मीडियम के हिसाब से आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका मीडियम है उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपका हिंदी मीडियम है और आप मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है आप दैनिक भास्कर या पत्रिका न्यूज़पेपर को नियमित तौर पर पढ़िए। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो द हिंदू पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा उनको सजेशन है,
जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो अगर द हिंदू पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छा है, पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ वो भास्कर या पत्रिका में से एक न्यूज़पेपर भी जरूर पढ़ें, क्योंकि एमपी के करंट अफेयर की तैयारी में ये दो पेपर आपको निश्चित तौर पर सहायता देंगे। हिंदू आपकी नेशनल इंटरनेशनल तैयारी तो करा देगा, लेकिन एमपी की तैयारी द हिंदू से नहीं हो पाएगी, तो इसे ध्यान रखिए। तो कम से कम 30 से 40 मिनट एक न्यूज़पेपर को पढ़िए। दूसरा, रोज करंट अफेयर की सेल्फ स्टडी नोट्स बनाइए। अब ये एक सिंपल सा प्रश्न है, बच्चों के दिमाग में आता है कि हम रोज लिखें करंट अफेयर के नोट्स, तो इसके जवाब को थोड़ा समझिए। आपको रोज जो करंट अफेयर के, आपको एक बुक जरूर रखना है जिसमें कॉलम डिवाइड करना है। ये जो कॉलम मैंने बनाए हैं इस तरह से एक बड़ा सा रजिस्टर रख लीजिए रफ, जिसमें ये कॉलम होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि रोज आपके कंपटीशन के काम की कोई ना कोई न्यूज़ सारे घटनाक्रमों में मिले आपको। हो सकता है किसी एक दिन राष्ट्रीय घटनाक्रम कोई आपके कंपटीशन के काम का हो, फिर चौथे दिन कोई राष्ट्रीय घटनाक्रम मिले, फिर हो सकता है अगले दिन इंटरनेशनल कोई न्यूज़ आपको काम की मिल जाए। तो इस तरह से ध्यान रखिए, रोज जबरदस्ती आपको ये सभी टॉपिक सभी कॉलम फिल नहीं करना है। आपको जिस दिन जो काम की न्यूज़ मिलेगी, किसी दिन आपको राष्ट्रीय में काम की न्यूज़ मिलेगी, किसी दिन अंतर्राष्ट्रीय में मिलेगी, हो सकता है एक हफ्ते में आपको एक बार कोई फिल्म या टेलीविज़न सीरियल मिल जाए काम का, 10 दिन में कोई इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाए। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नोट्स के ही टॉपिक के नोट्स बनाना है, सबको नहीं लिखना है, जबरदस्ती रोज फिल नहीं करना है। आपको हर कॉलम को फिल करने की कोशिश मत करिए। कंपटीशन के काम की न्यूज़ है ये, आप धीरे धीरे, आप जब करंट अफेयर के प्रश्न हल करेंगे, पिछले विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा। फिर देखिए, करंट अफेयर का एक रजिस्टर बनाना है रफ, जैसे मैंने आपको बताया। उसमें अलग अलग कॉलम ये रखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, खेल, चर्चित व्यक्ति, पुस्तक, है ना, घटनाक्रम, फिल्म वगैरह का एक कॉलम बना लीजिए। लेकिन केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक ही नोट करिए। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये बहुत गलती करते हैं कि या तो लोग फिर पूरी तरह से भरोसा करते हैं कि जो वार्षिकांक आते हैं, जो एनुअल करंट अफेयर की बुक्स आती हैं, उस पर भरोसा करते हैं, या फिर वो रोज़ सब कुछ लिखते हैं। तो देखिए, आपको ना तो रोज़ सब कुछ लिखना है और ना ही एनुअल पे पूरी तरह से आपको बेस करना है। आपको रोज इंपॉर्टेंट घटनाक्रम को नोट करते जाना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर में ध्यान रखिए, एडिटोरियल पेज होता है, उसे जरूर ध्यान से पढ़िए। एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज के साथ साथ उसमें एक दो और आर्टिकल रहते हैं उसी एडिटोरियल पेज में। देखिए, एडिटोरियल पेज पे आमतौर पर उस दिन हुई कोई इंपॉर्टेंट घटना या उसके एक दो दिन पहले हुई कोई बहुत इंपॉर्टेंट घटना का एनालिसिस होता है, कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है, जिससे आपको उस घटना का अच्छा बुरा पक्ष, इतिहास और बाकी जानकारियां मिलती हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उस पेज में एक दो और आर्टिकल होते हैं एडिशनल, जो आपको विभिन्न करंट अफेयर के टॉपिक पे बेस होते हैं। तो आप चाहें, अगर वो बहुत अच्छे हैं, आपके कंपटीशन की तैयारी के लिए यूजफुल हैं, आप उसे काट के अपने रजिस्टर में लगा लीजिए। तो ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन ध्यान रखिए, कंपटीशन के काम के सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ ही ऐसा करें। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर कितने समय का करंट अफेयर पढ़ना रहता है। तो ध्यान रखिए, ये पढ़ना रहता है आपको लगभग 1.5 साल का। और ये 1.5 साल कब से काउंट होगा? तो ये 1.5 साल काउंट होता है, ध्यान से देखिए, एग्जाम डेट से पिछला 1.5 साल। एग्जाम डेट से पिछला 1.5 साल ये करंट अफेयर होता है जिससे आमतौर पर प्रश्न पूछे गए। तो आपको एग्जाम डेट से पिछले 1.5 साल के ही करंट अफेयर को तैयार करना है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिए। फिर न्यूज़पेपर को पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ लीजिए, जिससे वो कंप्लीट आर्टिकल भी तैयार हो जाएगा और एक्चुअली में आपका आंसर तैयार हो जाएगा। और वो आपके प्री मेंस इंटरव्यू तीनों जगह काम आएगा। और उसको आप जब बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपकी वो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उस विषय के बारे में, उसे बेहतर करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से करंट अफेयर की तैयारी करना है। फिर इसके लिए यूजफुल बुक्स वगैरह कौन सी, उसे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है इसके लिए, प्रतियोगिता घटना चक्र पढ़िए आप, रोजगार निर्माण आप पढ़िए न्यूज़पेपर, और उसमें साथ में MCQ भी आते हैं करंट अफेयर के, वो भी हल करिए। एक पेपर के रूप में दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर को पढ़िए। इसके अलावा पत्रिका भी पढ़ने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो भास्कर या पत्रिका में से एक या दोनों पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें भी साथ साथ में भास्कर और पत्रिका को पढ़ना है।
फिर यूट्यूब के आपको करंट अफेयर के वीडियो, करंट अफेयर के टॉपिक पे जो वीडियोस आते हैं उसे देखना है। लेकिन अगेन मेरा सजेशन है कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे को ही आप करंट अफेयर वीडियो के लिए दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे और विषयों की भी तैयारी करना है, टॉपिक्स की तैयारी करना है, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। फिर एमपी जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट को जरूर नियमित चेक करिए, इसको एक आदत में डालिए। इससे भी आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी एमपी के बारे में, एमपी की योजनाओं के बारे में। फिर आकाशवाणी न्यूज़ को देखिए, ये AIR न्यूज़ के नाम से आपको अवेलेबल होगा। फिर आप बहुत सारी महत्वपूर्ण वेबसाइट जो गवर्नमेंट की होती हैं उन्हें टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं, एमपी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट। और फाइनली फिर आप संसद टीवी जो आता है उसमें बहुत सारी डिबेट्स आती हैं, वो बहुत यूजफुल डिबेट्स हैं, क्वालिटी डिबेट्स हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर यानी सामयिक घटनाक्रम की तैयारी बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, और ये तैयारी आपको प्री मेंस इंटरव्यू में हमेशा काम आएगी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काम आई होगी। काम आई हो तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।